अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने 2020 का क्वेश्चन पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में हम आपके सामने 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो उर्दू के हैं और ये CUET पैटर्न पर है और ये आपको तकरीबन ये मानकर चलिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप पूरे ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद अपने प्रिपरेशन को भी आप देखते रहिए और कहीं पर आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके संपर्क कीजिए ताकि हम आपकी अगर किसी हद तक मदद कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। बहुत सारे लोगों ने इस पर तहकीक भी की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 पूछा गया है, शिबली का तनकीदी मसलक के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो इनके मुसन्निफ़ का नाम खलीलुर रहमान आज़मी है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है, इसका आंसर आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अदब, साइंस और नई नस्ल के मुसन्निफ़ का नाम इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है, पूछा गया है अदब में क्रिएटिविटी से क्या मुराद है? तो अदब में क्रिएटिविटी से मुराद तख्लीकी सलाहियत है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की? तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई सज्जाद ज़हीर ने की है। ऑप्शन सी करेक्ट। सवाल नंबर 6 देखिए कि तरक्की पसंद तहरीक किस सदी की तहरीक है? आपको मालूम है कि 1936 में इसकी इब्तिदा हुई है। 1935 ईस्वी में लंदन में चंद लोगों ने मशवरा करके वहाँ पर कमेटी बनाई थी और ये 1936 में, तो इसका मतलब है 20वीं सदी की तहरीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कि तरक्की पसंद तहरीक का पहला नावल कौन सा है? पहला नावल लंदन की एक रात है। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ऑप्शन डी में है, दो गज ज़मीं, ये अब्दुस्समद का नावल है जो 1988 ईस्वी में तहरीर की गई है। इसी तरह से टेढ़ी लकीर ये इस्मत चुग़ताई ने तहरीर की है और ये 1944 ईस्वी में पब्लिश हुई है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी है जो कृष्णचंद्र का नावल है और ये नावल 1943 ईस्वी में पब्लिश हुई है। 21 दिन में इस नावल को कृष्णचंद्र ने पूरा किया था और लंदन की एक रात ये सज्जाद ज़हीर ने तहरीर किया है। 1938 ईस्वी में ये किताब शाये हुई, तो इसका मतलब है पहला नावल है। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज कायम करने वाले लॉर्ड्स विल्ज़ली है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है कि महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू को कब रियासत जम्मू व कश्मीर की सरकारी ज़ुबान करार दिया है? तो महाराजा प्रताप सिंह ने इसको सरकारी ज़ुबान 1889 ईस्वी में करार दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि शमीम अहमद शमीम का ताल्लुक़ किस अखबार से था? तो शमीम अहमद शमीम का ताल्लुक़ आईना अखबार से था। ऑप्शन ए करेक्ट है। कि सवाल नंबर 11 है, अदब में सिंबल से क्या मुराद है? तो अदब में सिंबल से मुराद अलामत है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है, जदीद उर्दू तनकीद का आगाज़ किस किताब से हुआ है? तो उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज़ मुक़द्दमे शेर व शायरी से हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है, पुर हूँ मैं शिकवे से राग से जैसे बाजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए जैसे आया है और ये तशबीह है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी के इस शेर में तशबीह सनात का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है, किस अदीब के खतूत से जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी? तो गालिब के खतूत से जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है, दश्त ज़ादी किसका नावल है? दश्त ज़ादी ये नावल है और ये किसका है? तो ये नईमा अहमद महजूर का नावल है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है, फ़न सहाफ़त किसकी तसनीफ़ है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब्दुस्सलाम खुर्शीद इनका नाम है। ऑप्शन ए में दिया है और ये सही है। सवाल नंबर 17 है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। शेर में लफ्ज़ शाहीन किस सनात की निशानदही करता है? यहाँ पर जो आप शाहीन देख रहे हैं उसी के बारे में पूछा है।
तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, ये अल्लामा इकबाल का शेर है और इसमें शाहीन का इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें सनात तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कि शहर फसूं किसका अफसानवी मजमुआ है, तो ये अफसानवी मजमुआ वहशी सईद का। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है, पूछा जा रहा है जम्मू व कश्मीर में उर्दू सहाफ़त किसकी तसनीफ़ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सूफ़ी ग़ुलाम मुहिउद्दीन। सवाल नंबर 21 है, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्कनी उर्दू पर किस ज़ुबान के ज़्यादा असरात हैं, तो दक्कनी उर्दू पर सबसे ज़्यादा संस्कृत के असरात हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 23 है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 24 है, ज़ैल से किसको दर्द व गम का शायर कहा जाता है, यानी नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से दर्द व गम का शायर एक के साथ मखसूस है, तो उसको पहचानना है, तो वो ऑप्शन सी करेक्ट है, मीर तकी मीर हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 25 है, पूछा जा रहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में उर्दू के आगाज़ के बारे में क्या कहते हैं। उर्दू के आगाज़ के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब के पहले ही लाइन में लिखा है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जबकि पंजाब में पैदा हुई ये नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी का है। दिल्ली के नवाह में पैदा हुई ये मसूद हुसैन खां का है। खड़ी बोली से निकली है ये नज़रिया शौकत सब्ज़वारी ने पेश किया है। 26 में ये पूछा जा रहा है कि मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। मीर का इंतकाल 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें बहमनी दौर का गज़ल गो कौन है, तो यहाँ पर मुल्ला वजी है, वली है, लुत्फ़ी है और हसन शौक़ी है। तो बहमनी दौर का गज़ल गो शायर लुत्फ़ी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 28 है, मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई। मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में हुई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है। गालिब को हैवान ज़रीफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 30 है, यहाँ पर पूछा जा रहा है उरूस तमन्ना किसका शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 31 है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नज़्म का बुनियादी यानी लुग़वी माना क्या है, तो इसका लुग़वी माना है मोतियों को लड़ी में पिरोना। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 32 है, अंग्रेज़ी सिन्फ़ फ्री वर्स का उर्दू मुतबादिल क्या है। उर्दू मुतबादिल आप यहाँ देखिए, फ्री जो आया है, फ्री के माने होते हैं आज़ाद और ये वर्स कहते हैं नज़्म को, तो यहाँ पर फ्री वर्स मिला करके पूछा गया है। आज़ाद नज़्म को फ्री वर्स कहते हैं, जबकि ब्लैंक वर्स नज़्म मार्रा को कहते हैं। ऑप्शन बी उसका सही होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए फ्री वर्स के लिए आज़ाद नज़्म ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है, एक लड़का किसकी नज़्म है। एक लड़का अख्तरुल ईमान की नज़्म है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 34 है, काफ़िया किसे कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि रदीफ़ से कब्ल आने वाला लफ्ज़ काफ़िया कहलाता है। सवाल नंबर 35 है, सौदा ने किस सिन्फ़ में कमाल हासिल किया। सौदा ने कसीदा में कमाल हासिल किया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है आपके सामने कि दबीर का पूरा नाम क्या है। दबीर का पूरा नाम मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 37 है, कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है। कसीदा लफ्ज़ क़स्द से मुश्तक़ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है, सही इमला पर निशान लगाइए, तो सही इमला कायदा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें हमज़ा ज़ायद है तो ये गलत है। इसी तरह से इसमें अलिफ़ और हमज़ा बढ़ा दिया गया है, ये भी गलत है। इसमें या से लिखा कायदा, ये गलत है। चलिए इस तरह से सवाल नंबर 39 देखते हैं, गुरेज़ किस सिन्फ़ का जुज़ है, यानी पार्ट है, तो ये गुरेज़ कसीदे का जुज़ है। ऑप्शन ए करेक्ट है।
सवाल नंबर 40 है, अल्लामा इकबाल के पहले शेरी मजमूए का नाम बताइए। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है बांगे दरा। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है कि मुरासले को मुकालमा बनाने वाले उर्दू के नस्र निगार कौन हैं? तो मुरासले को मुकालमा मिर्ज़ा गालिब ने बनाया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है कि हाली का पूरा नाम क्या है? हाली का पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 43 है, मंतिक़ो हिकमतो मानी पर मुश्तमिल है कलाम तुझ लब का। ये शेर किसका है? ये शेर वली का है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी को लम्ही बनारस में हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 45 है, प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन कब शाये हुआ? सन 1908 ईस्वी में शाये हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 46 है कि अफसाना किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये अफसाना फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 47 है कि कफ़न किसका शाहकार अफसाना है? प्रेमचंद का शाहकार अफसाना कफ़न है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है, गुलशन उम्मीद की बहार के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद गुलशन उम्मीद की बहार के मुसन्निफ़ हैं। सवाल नंबर 49 है कि उम्मीद की खुशी किसकी तख्लीक़ है? उम्मीद की खुशी सर सैयद अहमद ख़ां की तख्लीक़ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 50 है, अफसाना गरमकोट बेदी के किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? तो ये दाना व दाम में शामिल है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 51 है, उर्दू में लफ्ज़ नावल किस ज़ुबान से आया है? तो ये फ़्रांसीसी ज़ुबान से आया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 52 है, मैदान अमल किसकी तख्लीक़ है? मैदान अमल प्रेमचंद की तख्लीक़ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 53 है, कालू भंगी किसका अफसाना है? कालू भंगी ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है, ड्रामा खाना जंगी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ड्रामा खाना जंगी के मुसन्निफ़ मोहम्मद मुजीब हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 55 है, ड्रामा का वजूद किन दो मुल्कों में हुआ? ड्रामे का वजूद फ्रांस और जर्मन में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 56 है, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल किस शहर में हुआ है? रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल अलीगढ़ में हुआ है। सवाल नंबर 57 है, चारपाई के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। चारपाई के मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 58 है, शेख सरमद किस ड्रामे का किरदार है? तो शेख सरमद ये खाना जंगी सैयद मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है, उसका किरदार है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 59 है, आगा हश्र कहाँ पैदा हुए? आगा हश्र बनारस में पैदा हुए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 60 है, नायाफ्त किसका शेरी मजमुआ है? तो ये नायाफ्त शेरी मजमुआ हामिदी काश्मीरी का है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।